वीडियो में मैं उन सभी स्टूडेंट्स के बारे में बात करने वाला हूं जिनका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया है फर्स्ट अटेम्प्ट में, जिनके अगर 60 परसेंटाइल है, 55 परसेंटाइल है, 70 है, 80 है, 85 आपके जो भी परसेंटाइल आए हैं उस पे भी आपको टीयर 1 कॉलेज मिल सकता है। हमारा ड्रीम कॉलेज छूट रहा है, आपका ड्रीम कॉलेज मैं छूटने नहीं दूंगा इतने आसानी से। आपको मैं बताऊंगा कि कैसे ये ड्रीम कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। 60 परसेंटाइल है या फिर 70 है या फिर 80 है, 90 है, तो ये सारे स्टूडेंट्स के लिए जो है टीयर 1 कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। कैप राउंड ही नहीं होते एडमिशन के लिए, देयर आर मल्टीपल राउंड जिसके थ्रू आपको एडमिशन मिलता है। हाय एवरीवन, दिस इज समीर। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस एवरीवन फॉर योर फर्स्ट अटेम्प्ट रिजल्ट। कमेंट सेक्शन में मुझे आपने टोटल मार्क्स एंड परसेंटाइल जरूर बताना, सारे स्टूडेंट्स कमेंट करना। एंड यस, जो भी स्टूडेंट्स के कम परसेंटाइल मिले हैं इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड जो स्टूडेंट्स के बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं उनको मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू यू ऑल। बट आज इस वीडियो में मैं उन सभी स्टूडेंट्स के बारे में बात करने वाला हूं जिनका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया है फर्स्ट अटेम्प्ट में। जो स्टूडेंट्स का ड्रीम था कि मुझे टॉप टीयर 1 कॉलेज में एडमिशन चाहिए, मुझे पुणे के बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में, मुंबई के बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन चाहिए और वो भी टेक ब्रांच में चाहिए, बट परसेंटाइल की वजह से वो कॉलेजेस और वो ब्रांचेस नहीं मिल पा रहे, तो ये आप गलत सोच रहे हो। जिनके अगर 60 परसेंटाइल है, 55 परसेंटाइल है, 70 है, 80 है, 85 आपके जो भी परसेंटाइल आए हैं उस पे भी आपको टीयर 1 कॉलेज मिल सकता है। मोस्ट ऑफ द सभी स्टूडेंट जो है मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। मिडिल क्लास फैमिली क्या सोचती है कि इंजीनियरिंग क्यों लेते हैं कि बहुत जल्दी वहां पे प्लेसमेंट, वहां पे बहुत जल्दी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। थर्ड ईयर से आप इंटर्नशिप में अर्न करना स्टार्ट करते हो, फोर्थ ईयर होने के बाद आप डायरेक्टली जो है प्लेसमेंट आपको मिल जाती है, प्लेसमेंट के बाद आप डायरेक्टली 4 साल के बाद डायरेक्टली आप अर्न करते हो। एक ऐसा कोर्स है जहां पे जल्दी से जल्दी आप जो है अर्न करते हो। मिडिल क्लास फैमिली इसीलिए जो है मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट जो है इंजीनियरिंग फील्ड चूज करते हैं। लेकिन एक अच्छे कॉलेज में जाना बहुत जरूरी होता है। प्लेसमेंट कहाँ मिलते हैं? टॉप टीयर 1 कॉलेज में ही मिलते हैं। टॉप टीयर 3 कॉलेजेस में जाओगे, टीयर 3 कॉलेजेस में आपको प्लेसमेंट भी नहीं मिलेंगे ना प्रोफेसर आपको उतने अच्छे मिलेंगे। अब बट परसेंटाइल तो बहुत कम है, कट ऑफ तो मैच हो नहीं रहा। अभी क्या करेंगे आगे? कैसे आगे क्या करेंगे हम लोग? सीएसआईटी, एआईडीएस, एआईएमएल ऐसे टेक ब्रांचेस में कैसे एडमिशन मिलेगा? मिलेगा, सबको एडमिशन मिलेगा। कैसे मिलेगा आगे इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैं, और प्रूफ भी करके बताऊंगा कैसे 29 परसेंटाइल वाले स्टूडेंट्स को 93 परसेंटाइल वाला कॉलेज मिला है, कैसे 79 वाले को 98 परसेंटाइल वाला मिला है, 76 को 96 परसेंटाइल वाला कॉलेज मिला है। सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को इंफॉर्मेशन नहीं होने की वजह से, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होने की वजह से रॉन्ग कॉलेज चूज कर लेते हैं या फिर रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं ड्रॉप लेने का। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप लोग प्लीज थोड़ा सा वेट करो, इस वीडियो को ध्यान से देखो। आपको मैं बहुत अच्छे से बहुत सारे ऑप्शंस बताने वाला हूं। सिर्फ कैप राउंड ही नहीं होते एडमिशंस के लिए, देयर आर मल्टीपल राउंड्स जिसके थ्रू आपको एडमिशन मिलता है। कैटेगरी वाले हैं तो कैटेगरी वालों के लिए भी मल्टीपल राउंड्स है। क्या क्या है चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स दी गई है। आई होप सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पे नीचे कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स एंड अपने परसेंटाइल कमेंट किए होंगे। एंड यस, जो भी स्टूडेंट्स के फर्स्ट अटेम्प्ट में परसेंटाइल कम आए होंगे, डोंट वरी, दिस इज नॉट योर फाइनल रिजल्ट। सेकेंड अटेम्प्ट में आप लोग ने हो सकता है कि अच्छा परसेंटाइल आ सकता है। अगर सपोज कि आपको सेकेंड अटेम्प्ट के भी मार्क्स पता है और वो भी कम मार्क्स है, एंड अगर आपको लग रहा है कि वहां पे भी आपको कम परसेंटाइल मिलेंगे, तो यहाँ इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करके देखो, आपको समझ में आएगा कि कम मार्क्स पे भी जो है आपको 60 70 जो भी परसेंटाइल आएंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में या फिर सेकेंड अटेम्प्ट में, तो भी जो है आपको कैसे कैसे बेस्ट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। एंड यस, जो भी स्टूडेंट्स के जो है अभी समझो 60 है, 70 है, 80 परसेंटाइल है, उनको टॉप टीयर 1 कॉलेज में एडमिशन चाहिए, वो भी सीएसआईटी, एआईडीएस ऐसे टॉप टीयर 1 जो इसे टॉप ब्रांचेस है। जो इन ब्रांचेस में एडमिशन लेने के लिए मैं आपको बता दूं, टॉप 20 कॉलेजेस में जाने के लिए नियर अबाउट 95 प्लस परसेंटाइल चाहिए, अगर ओपन, ओबीसी, एससीबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है तो। ठीक है, बाकी एसटी एसटी वालों को थोड़ा सा जो है यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलेगा, लेकिन ये 3 4 कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को 95 प्लस परसेंटाइल चाहिए टॉप 20 कॉलेजेस में जाने के लिए थ्रू द कैप राउंड। अब यहाँ पे बोलोगे कि भैया हमारे तो उतने परसेंटाइल है नहीं, तो टॉप 20 कॉलेज कैसे मिलेगा? हमारा ड्रीम कॉलेज छूट रहा है। आपका ड्रीम कॉलेज मैं छूटने नहीं दूंगा इतने आसानी से। आपको मैं बताऊंगा कि कैसे ये ड्रीम कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। लास्ट ईयर कितने सारे स्टूडेंट्स को अच्छे अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिला है, यहाँ पे देख सकते हो आप। यहाँ पे मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बताता हूँ, इतने सारे स्टूडेंट्स को जो है कम परसेंटाइल पे एडमिशन मिला है। देखो ये 28 परसेंटाइल था इसका, इसको कैप राउंड में जो है देवी महालक्ष्मी कॉलेज कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिला है। एंड देन इसको कैप स्पॉट राउंड में जेवियर कॉलेज मिला है, जिसका कट ऑफ यहाँ पे आप देख सकते हो 93 है। स्पॉट राउंड के थ्रू एडमिशन मिला, वो भी कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच में। ये देखो 79 परसेंटाइल वाले स्टूडेंट्स को 94.73 परसेंटाइल वाला कॉलेज मिला है, एमआईटी एकेडमी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, वो भी सीएससी डेटा साइंस।
सीएससी डेटा साइंस ब्रांच में इसको यहाँ पे मिला 79 परसेंटाइल पे। यहाँ पे देखो इसको 86 परसेंटाइल पे जील कॉलेज अलॉट हुआ था, इसको एमआईटी कॉलेज अलॉट हुआ, 95 कट ऑफ है कंप्यूटर इंजीनियरिंग का, नियर अबाउट 96 परसेंटाइल था। 76 वाले को देख सकते हो 98 परसेंटाइल वाला कॉलेज मिला है, वेस्टिड में कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिला है। 73 वाले को इसको अलॉटमेंट ही नहीं मिला था, इसको देखो 93 कंप्यूटर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग पीएस मॉडर्न कॉलेज में मिला है। ऐसे बहुत सारे ढेर सारे रिजल्ट्स है जिनके बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस में एडमिशंस मिले, जिनके कम परसेंटाइल आए उनके भी बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिले। यही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होता है एक अच्छे काउंसलर का, कि अगर आपके कम भी परसेंटाइल आए हैं तो आपको टॉप टीयर 1 कॉलेज में कैसे एडमिशन दिला सके। देखो यहाँ पे आप लोग ऐसे हर एक स्टूडेंट्स की जो है इंडिविजुअल कॉलेज की लिस्ट बनती है। बहुत बाकी जगह पे क्या होता है ना, सेम कॉलेज की लिस्ट हर स्टूडेंट्स को फॉरवर्ड किया जाता है, लेकिन यहाँ पे सारी स्टूडेंट की प्रोफाइल अगर सेम भी होगी ना तो भी हम लोग हर एक स्टूडेंट्स की इंडिविजुअल प्रोफाइल बनाते हैं। ऐसे देखो डिटेल में ऐसी प्रोफाइल बनती है कि उसको जेई में कितने हैं, सीईटी में कितने, उसकी मदर टंग क्या है, उसको टाइप ऑफ ब्रांच कौन से चाहिए, टेक प्लस कोर, उसको कौन कौन सी स्पेसिफिक ब्रांच चाहिए, ईएनटीसी ईएनसीएस चाहिए या नहीं चाहिए, कोर ब्रांच में उसको कौन कौन सी ब्रांचेस चाहिए, ऐसे पूरी जो है डिटेल में उसकी प्रोफाइल हम लोग बनाते हैं। एंड देन उसके अकॉर्डिंग जो है देखो यहाँ पे ऐसे पर्सनलाइज कॉलेज की लिस्ट यहाँ पे बन के मिलती है। ऐसे पर्सनलाइज कॉलेज की हर एक स्टूडेंट्स की जो है डिफरेंट लिस्ट होती है, हर एक स्टूडेंट्स की यूनिक लिस्ट बनती है। ये 69 परसेंटाइल वाले की मैंने बता दिया, उसी तरह 84 परसेंटाइल वाले स्टूडेंट्स की यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो कैसे हम लोग ने पुणे के जो है सारे कॉलेजेस इसको दिए, इसको देख सकते हो टोटल कितने प्रेफरेंसेस हम लोग ने दिए, नियर अबाउट जो है 179 प्रेफरेंसेस दिए। आप लोग 300 चॉइस फिलिंग कर सकते हो। देखो कैप राउंड 1 का अलॉटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कैप राउंड 1 का अलॉटमेंट ही फाइनल अलॉटमेंट समझ के चलो, क्योंकि कैप राउंड 2 में सीट्स कम रहती है, कैप राउंड 3 में भी सीट्स, कैप राउंड 4 में भी बहुत कम सीट्स रहती है। जो भी हमें चाहिए ना बेस्ट कॉलेज, वो कैप राउंड 1 में ही हमें टारगेट करना होता है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के अच्छे मार्क्स आने के बावजूद भी कैप राउंड 1 में अलॉटमेंट नहीं मिलता है। यही सारे प्रॉब्लम्स की वजह से ही बहुत सारे स्टूडेंट्स को रॉन्ग कॉलेज अलॉट होता है या फिर कॉलेज अलॉट ही नहीं होता है। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए हम लोग ने काउंसलिंग के बैचेस लाइव किए हैं, जिसमें आपको एंटायर एडमिशन सपोर्ट आप बिलीव कर सकते हो, ट्रस्ट कर सकते हो। लास्ट 5 ईयर से काउंसलिंग करते आ रहा हूं, दिस इज आवर 6th ईयर बैच। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारे फीचर्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं, एंटायर एडमिशन सपोर्ट आपको मिल रहा है, प्रीमियम बैच एंड इलाइट बैच दोनों में आप देख सकते हो। दोनों बैचेस में आपको डिफरेंस अगर मैं बता दूं तो यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को कॉल सपोर्ट मिल रहा है, 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट आपको मिल रहा है, मेंटर सपोर्ट मिल रहा है, व्हाट्सएप चैट सपोर्ट मिल रहा है। और यहाँ पे इलाइट में भी जो है व्हाट्सएप चैट सपोर्ट, मेंटर सपोर्ट यहाँ पे मिल रहा है, बस कॉलिंग सपोर्ट यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी। बाकी दोनों में पर्सनलाइज कॉलेज की लिस्ट आपको मिलेगी। फार्मेसी की भी काउंसलिंग लॉन्च हो चुकी है, सिर्फ 1500 रुपीज उसका प्राइस है। अब यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भैया मेरे सीईटी में कम परसेंटाइल है लेकिन जेई में अच्छे परसेंटाइल है, तो जेई के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं क्या? यस, आप जेई के थ्रू एडमिशन ले सकते हो, 15% आपका कोटा होता है जेई के थ्रू। अब बोलोगे कि भैया लेकिन मेरी कैटेगरी एससी है, एसटी है, क्या मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी क्या? अगर मेरा ऑल इंडिया के थ्रू एडमिशन होता है तो मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी क्या? यस, आप लोग स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है। जो भी स्टूडेंट्स जेई के थ्रू एडमिशंस लेंगे और आपकी जो भी कैटेगरी है, रिस्पेक्टेड कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को, सारे कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलेगी, ठीक है, जेई में भी। अब यहाँ पे मोड ऑफ एडमिशंस की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले कैप राउंड में तुम लोग पार्टिसिपेट करो, जो भी स्टूडेंट्स के कम परसेंटाइल आए डेफिनेटली आपको एडमिशन मिल सकता है। उसके बाद आईएलएस राउंड, इंस्टीट्यूशनल राउंड, जिनकी फैमिली कंडीशंस अच्छी है, फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी है ना, वो सारे आईएलएस राउंड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जहां पे 2x 3x कॉलेज की फीस होती है। अब ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ना, यही जैकपॉट है आपका, जो स्पॉट राउंड है ना, यही जैकपॉट है सारे स्टूडेंट्स के लिए। जितने सारे रिजल्ट्स मैंने बताए वो ए कैप एंड स्पॉट राउंड के रिजल्ट्स थे, वो सारे ये जैकपॉट है हमारे लिए। मोस्ट ऑफ द सभी स्टूडेंट्स को टीयर 1 कॉलेज में कम परसेंटाइल वाले स्टूडेंट्स को स्पॉट में ही एडमिशन मिलता है। मैनेजमेंट कोटा मैं प्रीफर नहीं करता सारे स्टूडेंट्स को। अगर आप सीएसआईटी का डोनेशन देखोगे, 15 लाख, 16 लाख, 12 लाख ऐसा डोनेशन देना पड़ता है। एटलीस्ट जो स्टूडेंट, जो फैमिली अच्छी है, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, जा सकते हैं, पे कर सकते हैं, तो कॉलेजेस डोनेशन लेते हैं और पेरेंट्स डोनेशन भरते हैं, वहां पे सीट मिलती है। ये तो बहुत सालों से चलते आ रहा है और ये चलता ही रहेगा, इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, है ना। यहाँ पे देखो बाकी पैरा सीईटी के थ्रू भी आप कॉलेजेस ले सकते हो। अब रही बात, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, अभी यहाँ बिल्कुल भी स्किप मत करना इस वीडियो को। आप जिनको जो भी परसेंटाइल, लोअर परसेंटाइल वाले स्टूडेंट्स है और कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स है, ओबीसी, एससीबीसी, एससी, एसटी, वीजे, एनटी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स है, और वो ओपन कैटेगरी की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो क्या टारगेट करना चाहिए आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बता देता हूं। तो सबसे पहले जो है आपको टॉप कॉलेजेस में, जो है टॉप कॉलेजेस में आपको कोर ब्रांचेस ट्राई करना चाहिए, कोर ब्रांचेस।
ये क्यों बोल रहा हूं कि भैया आप बोलोगे कि मुझे सीएसआईटी ही लेना है, लेकिन देखो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आपको फीस में भी कंसेशन चाहिए और आपको कैटेगरी का बेनिफिट भी चाहिए, आपको टॉप टियर 1 कॉलेज भी चाहिए और टेक ब्रांच भी चाहिए। तीनों चीजें एक साथ नहीं पॉसिबल है। देखो जिनके कम परसेंटाइल आए, तीनों एक चीज वहां पे कहीं ना कहीं आपको ब्रांच में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, या तो फीस में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, या तो कॉलेज में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करोगे तब आपको एक बेस्ट कॉलेज मिलेगा, है ना। तो आप ब्रांच में अगर कॉम्प्रोमाइज करने को रेडी हो, कोर ब्रांच अगर टॉप कॉलेज में लेते हो, तो आप आईटी सेक्टर में कन्वर्ट हो सकते हो, स्विच हो सकते हो आईटी सेक्टर में वाया कोडिंग। अगर आप ऐसे बहुत सारे मैकेनिकल इंजीनियर्स है जो आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनके लिए एक बेस्ट मैंने आपको सोल्यूशन बताया है। अब जो स्टूडेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं ओपन कैटेगरी की फीस, जो स्टूडेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं, उनको टॉप टियर 1 कॉलेजेस में टेक ब्रांच मिल सकती है। टियर 1 कॉलेज में किसके थ्रू? स्पॉट राउंड और कैप राउंड्स के थ्रू। जिनके भी 60 परसेंटाइल है, या फिर 70 है, या फिर 80 है, 90 है, तो ये सारे स्टूडेंट्स के लिए जो है टियर 1 कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। 65 परसेंटाइल वाले को भी मिल सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है किसी जिनके अच्छे परसेंटाइल है उन्हीं को मिलेगा। सारे स्टूडेंट्स को जो है टियर 1 कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, लेकिन इसके लिए एक प्रॉपर नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, और कैसे एक्शंस लेना है, कौन कौन से कॉलेजेस को टारगेट करना है, ये सब आपको पता होना चाहिए। उसी लिए आप लोग जो है बेस्ट जगह काउंसलिंग जरूर परचेस करना। एंड मैं आपको बता रहा हूँ लास्ट 5 ईयर से हम लोग स्टूडेंट्स के एडमिशंस कर रहे हैं, कम परसेंटाइल वाले बच्चों के भी अच्छे अच्छे कॉलेजेस में हम लोग ने एडमिशंस कराए हैं। अब यहाँ पे देखो, नेक्स्ट देखो, जो भी स्टूडेंट्स के इतने परसेंटाइल है 60 to 90 परसेंटाइल वाले, टियर 1 कॉलेज में आप टेक या फिर कोर ब्रांचेस आपको मिल सकता है। मुंबई, पुणे, नासिक, नागपुर, इन सारे सिटी में आपको मिल सकता है। जो भी स्टूडेंट्स का 60 से लेके 90 परसेंटाइल है, जिनको लग रहा था कि मुझे अब टॉप टियर टॉप 20 कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिलेगा, पॉसिबल है। किसके थ्रू? ए कैप राउंड एंड स्पॉट राउंड के थ्रू। अब कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को मैंने क्या बोला है कि आप लोग कोर ब्रांचेस के लिए अप्लाई करो, देन आईटी सेक्टर में आप स्विच कर सकते हो वाया कोडिंग। ये एक बेस्ट ऑप्शन है अगर आपको कैटेगरी का बेनिफिट लेना ही है, और यहाँ पे अगर आपको अच्छा कॉलेज भी चाहिए। देखो यहाँ पे आप लोगों की जो तीनों फीचर्स है, जैसे कि आपको टॉप टियर 1 कॉलेज चाहिए वो मिल रहा है ना, आपको कैटेगरी का बेनिफिट भी मिल रहा है वो भी। अब रही बात सिर्फ ब्रांच की, अब भैया मुझे ब्रांच जो है मैकेनिकल मिल रही है, सिविल मिल रही है, इलेक्ट्रिकल मिल रही है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट जो है सीएसआईटी फील्ड में है, तो यहाँ पे बस एक ब्रांच कॉम्प्रोमाइज करके आप आईटी सेक्टर में स्विच हो सकते हो वाया कोडिंग। तो मतलब तीनों चीजें फुलफिल हो रही है यहाँ पे आपके लिए। बेस्ट ऑप्शंस मैं आपको बता रहा हूं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे कि भैया हम लोग लोअर कॉलेजेस में सीएसआईटी ले या फिर टॉप कॉलेजेस में कोर ब्रांचेस ले, तो मैं आपको बता दूं, तो मैं आपको दोनों ऑप्शंस बता देता हूं। देखो लोअर कॉलेज में आप सीएसआईटी लेते हो तो वहां पे ना ही प्लेसमेंट्स आपको मिलने वाले, ना ही इंटर्नशिप, ना ही अपॉर्चुनिटीज, कुछ भी नहीं। लेकिन अगर आपको सीएसआईटी में ही अपना करियर बनाना है, सीएसआईटी की ही आपको डिग्री लेनी है, तो आप लोग जो है लोअर कॉलेज चूज कर सकते हो। लेकिन एक चीज याद रखना, आपको साइड हसल करना पड़ेगा, ऑफ कैंपस के लिए जाना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए, टॉप टियर 1 कॉलेज में एडमिशन चाहिए, कम परसेंटाइल है, तो आप कोर ब्रांचेस में जाओ, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, लेकिन आईटी सेक्टर में आप स्विच कर सकते हो वाया कोडिंग अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो। लेकिन आपको जो डिग्री मिलेगी वो मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल की डिग्री मिलेगी। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज है, अब डिपेंड करता है कि आप क्या लेते हो, है ना। आई होप मैंने सब कुछ कवर किया है, क्या क्या बेस्ट पॉसिबिलिटीज हो सकती है वो भी मैंने आपको बताया है। यस एंड यस, जो स्टूडेंट्स अभी काउंसलिंग के लिए इंटरेस्टेड है, काउंसलिंग के बैचेस हमारे लाइव हैं, फार्मेसी के एंड इंजीनियरिंग के। जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो एनरोल कर सकते हैं। बहुत लिमिटेड सीट्स हम लोग लेने वाले हैं प्रीमियम बैच में। इलाइट बैच जो है वो 2499 का है, अभी आपको ऑफर में जो है 1999 में मिल रहा है। एंड प्रीमियम काउंसलिंग बैच जो है 3999 में मिल रहा है। ये सारे रिव्यूज आप देख सकते हो, लास्ट ईयर्स के हमारे रिव्यूज है ये। यस, काफी सारे अच्छे रिव्यूज है। जो स्टूडेंट्स को कुछ डाउट है काउंसलिंग से रिलेटेड, यहाँ पे वो कॉल कर सकता है। एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, व्हाट्सअप जरूर ज्वाइन कर लेना। एंड यस, थैंक यू सो मच। और ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस लेकर आऊंगा मैं, डोंट वरी, आपका बेस्ट कॉलेज में एडमिशन जरूर करवा के रहूंगा मैं। थैंक यू सो मच।